हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में वापस स्वागत है। हम एक बोल्ड और सुंदर फिल्म के साथ फिर से वापस आ गए हैं जो वर्ष 1996 में रिलीज हुई थी, जिसमें अतिरिक्त स्वाद के लिए एकमात्र लेस्ली नील्सन, सुंदर और आकर्षक निकोलेट शेरिडन और स्टेफनी रोमानोव ने अभिनय किया था। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हमारा परिचय डिक स्टील से होता है। वह एक विशेष एजेंट WD-40 है। डिक जनरल रैनकर के पीछे है जो एक मिसाइल से दुनिया को तबाह करना चाहता है। वह अपने बेस के अंदर छिपा हुआ है और डिक को उसके बुरे इरादों को खत्म करने का काम सौंपा गया है। यहाँ हम देखते हैं कि एक लड़की डिक के पास आती है। वो विक्टोरिया है जो बेस के अंदर डिक के लिए काम कर रही है। जनरल रैनकर जाने के लिए तैयार हो रहा है। हेलीकॉप्टर तैयार है और वह उड़ान भरने ही वाला है। विक्टोरिया डिक से बहुत प्रभावित है। डिक बाढ़ कूदता है और हेलीकॉप्टर के पास जाता है। वह हेलीकॉप्टर में एक रिमोट बम चिपकाता है और वापस विक्टोरिया के पास आ जाता है। जैसे ही रैनकोर हेलीकॉप्टर लेकर उड़ता है, डिक बटन दबाता है और हेलीकॉप्टर में विस्फोट हो जाता है। आवाज की वजह से विक्टोरिया जगह से खिसक जाती है। डिक उसे बचाने की कोशिश करता है लेकिन उसके हाथ पर्याप्त शक्तिशाली नहीं है और वह समुद्र में गिर जाती है। आगे हम एक महिला को पानी से बाहर आते हुए देखते हैं। वह चुपके से रैनकर की संपत्ति के अंदर चली जाती है। वह कुछ जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रही है लेकिन गार्ड ने उसे पकड़ लिया। यहाँ हम देखते हैं कि रैनकर मरा नहीं है। वह महिला को देखने के लिए बाहर आता है। वो बाबरा डॉल है। रैनकोर उसे पकड़ लेता है ताकि डिक स्टील उसे बचाने जरूर आए। आगे हम देखते हैं कि सीक्रेट सर्विस एजेंसी बाबरा के बारे में परेशान हो रही है क्योंकि वह एक अच्छी एजेंट है। बॉस को पता चलता है कि रैनकर ने उसे एक मिसाइल से बांध दिया है जो दुनिया को तबाह करने के लिए 36 घंटे में लॉन्च होने वाली है। वह डिक स्टील को भेजने का फैसला करता है जैसा कि रैनकर उसे चाहता है। यहाँ हम डिक को मिस चेविस के साथ अच्छा समय बिताते हुए देखते हैं। वह उसे बताता है कि वह विक्टोरिया से प्यार करता था जो एक चट्टान से नीचे गिर गई थी। वह किसी भी चीज के साथ अपने दिल में अपनी स्थिति का आदान प्रदान नहीं कर सकता। मिस चेविस बंदूक लोड करती है और उसके दिल पर गोली चलाने वाली है, लेकिन वह एक विशेष एजेंट है, उसके साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। अगले दृश्य में डिक अपने दोस्तों से कहता है कि उसने सेवा छोड़ दी है, लेकिन एजेंट और उसका दोस्त उसे मिशन के लिए वापस चाहते हैं। वह उसे एक टेप देता है ताकि वह अपना मन बदल सके। डिक टेप देखता है और रैनकर को जिंदा देखकर चौंक जाता है। उसे ये भी पता चलता है कि बाबरा विक्टोरिया की बेटी है। वह जल्दी से अपना मन बदल लेता है। आगे हम देखते हैं कि डिक हवाई अड्डे पर आता है जैसा कि वह अभी एक मिशन पर है। वहां उसकी मुलाकात एक खूबसूरत महिला से होती है। डिक उसकी ओर आकर्षित होता है और उससे फिर से मिलना चाहता है। फ्लाइट में हम डिक को अपनी सीट पर बैठे हुए देखते हैं, लेकिन गुस्से में आदमी विंडो सीट चाहता है। डिक अपनी सीट छोड़ देता है और पास की सीट पर चला जाता है। वहां उसे फिर से वही सुंदरता मिलती है। वे बातचीत शुरू करते हैं और महिला उसे आकर्षित करने की कोशिश कर रही है। हो सकता है कि वह पहले से ही उसके प्रति आकर्षित हो। बॉस से मिलने के लिए डिक अपने गंतव्य पर पहुंचता है। वह अपने कमरे के अंदर छिपा हुआ है। जैसा कि डिक इंतजार करने के लिए सोफे पर बैठता है, ये पता चलता है कि बॉस सोफे के अंदर ही छिपा हुआ है। बॉस उसे सब कुछ बताता है और उसे वर्कशॉप ले जाता है। वहां वह मिशन के लिए गुप्त हथियारों और गैजेट्स का पता लगाता है जिसमें एक्सरे चश्मा भी शामिल है। डिक फिर अपने मिशन के लिए कैलिफोर्निया पहुंचता है। वहां उसे एक अंडरकवर एजेंट द्वारा उठाया जाता है जो ड्राइवर भी है। यात्रा के दौरान ड्राइवर उसे उस लड़की के बारे में बताता है जिसे डिक को नष्ट करने के लिए भेजा जाता है। जैसे ही वह वहां पहुंचता है, उसे वही लड़की बिस्तर पर लेटी हुई मिलती है। वह उसे बेवकूफ बनाने की कोशिश करती है और उस पर बंदूक तानती है, लेकिन वह उसे कुछ कुंग फू दिखाता है और उसे बेहोश कर देता है। शाम को डिक एक बार में पहुंचता है जहां उसका सामना रैनकोर मॉब से होता है। वे उसे मारने की कोशिश करते हैं लेकिन एक खूबसूरत महिला उसे बचा लेती है। इसके बाद दोनों एक बस के अंदर चले जाते हैं। कुछ बेवकूफ गुंडे हाथ में बस के ब्रेक लेकर बस के अंदर आ जाते हैं। अब हमारे पास एक मजेदार सीक्वेंस है जहां डिक अपने जूतों से बस को रोकने की कोशिश करता है। वे किसी तरह अपनी जान बचाते हैं। इसके बाद दोनों एक बार के अंदर जाते हैं और एक दूसरे का परिचय देते हैं। महिला भी एक सीक्रेट एजेंट है जिसका नाम वेरोनिक है। वह उसे बताती है कि वह भी रैनकोर के पीछे पड़ी है क्योंकि वह उसका दुश्मन है। उसके पिता भी खतरे में हैं और वह चाहती है कि डिक उसे ढूंढे और बचाए। जल्द ही रैनकोर मेट आता है और वेरोनिक का अपहरण कर लेता है। अब डिक पीछे अकेला रह गया है। उसने डिक के लिए एक पेंडेंट छोड़ा क्योंकि उसमें रैनकर की लोकेशन का राज छिपा है। डिक लटकन में छिपे सुरागों का अनुसरण कर रहा है लेकिन रैनकर के आदमी चारों ओर हैं। उनमें से एक ने उसे देखा और उसे मारने की कोशिश की। डिक को किसी तरह भागने के लिए घोड़ा मिल जाता है लेकिन वह आदमी हर जगह उसका पीछा कर रहा है। डिक एक इमारत में प्रवेश करता है और आदमी उसका पीछा करता है। डिक छत पर पहुंचता है और वहां से गिर जाता है।
लेकिन उसे हमेशा की तरह भगवान ने बचा लिया। इसके बाद हम उसे एक अंधेरी जगह के अंदर देखते हैं जहां वह वेरोनिक के पिता को पाता है, प्रोफेसर जिसने रैनकर की मिसाइल को नियंत्रित करने के लिए चिप बनाया था। दुश्मनों से सुरक्षित रखने के लिए डिक उसे साथ ले जाता है। वह प्रोफेसर को ड्राइवर के घर छोड़ देता है और अपने बॉस को बुलाता है। रैनकोर सहित हर कोई बातचीत को सुनता है और उन्हें संदेह होता है कि कोई रैनकोर को जानकारी लीक कर रहा है। अब वह वेरोनिक को खोजने जा रहा है। वह रैनकर के मुख्य लोगों में से एक का अनुसरण करता है, एक चर्च के अंदर जाता है और एक नन की पोशाक पहनता है। गुंडों को अपने पास डिक के होने का शक है, लेकिन डिक ननों के साथ गाता और नाचता है। वह ऊपर के कमरों की जांच करने जाता है और वहां उसे वेरोनिक मिलती है। वह उसे उठाता है और कमरा छोड़ देता है। वह वेरोनिक को बाहर ले जाते समय नन को बेवकूफ बनाने की कोशिश करता है, लेकिन नन समझ जाती है कि वह नन नहीं है। उनके पास अब बंदूकें कम है। डिक वेरोनिक को लेता है और बाहर चला जाता है। वह एक स्ट्रेचर पर बैठा है और उससे बता रहा है कि उसके पीठ पीछे क्या हुआ। फिर वह कहता है कि वह उससे प्यार करता है और वह भी उससे प्यार करती है। स्ट्रेचर नियंत्रण से बाहर हो जाता है और वे किसी तरह फिर से बच जाते हैं। ड्राइवर सही समय पर आता है और उन्हें उठा लेता है। आगे हम उन्हें एक कमरे के अंदर देखते हैं। वे आराम कर रहे हैं और वेरोनिक चालू हो रही है। वह अच्छा समय बिताना चाहती है, लेकिन डिक उसे प्यार का मतलब बता रहा है। जैसा कि वह प्यार का वर्णन करता है, वह अधिक से अधिक भाव बन रही है। वह नियंत्रण खो देती है और उसे तुरंत पकड़ लेती है। दोनों ने साथ में काफी अच्छा समय बिताते हैं। प्रोफेसर को खोजने के लिए गुंडे ड्राइवर के घर में घुस जाते हैं। उनका बेटा उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वे जल्द ही उसे पकड़ लेते हैं। डिक और वेरोनिक भी उसके घर पहुंचते हैं और पता लगाते हैं कि वे उसके पिता और ड्राइवर के बेटे को रैनकोर ले गए। डिक और वेरोनिक उन्हें बचाने के लिए क्रायक्री द्वीप जाते हैं। ये वही आइलैंड है जहां डिक ने अपनी गर्लफ्रेंड विक्टोरिया को खोया था। इधर रैनकर अपनी मिसाइल को ठीक करने के लिए एक प्रोफेसर का इस्तेमाल कर रहा है। रैनकोर के आदमी वेरोनिक को पकड़ते हैं। डिक उसके साथ लड़ता है और एक सांप का उपयोग करके अंत में उसे मार डालता है। वह वापस आता है और वेरोनिक को मुक्त करता है। वे दोनों अपना रूप बदलते हैं और हथियारों से लैस हो जाते हैं। जल्द ही रैनकर के आदमी उन दोनों को पकड़ लेते हैं और उन्हें अंदर ले जाया जाता है, जहां वे डिक को बांधते हैं और वेरोनिक को अन्य बंदियों के साथ फंसाते हैं। डिक जल्द ही सभी को मुक्त करने के लिए अपने गुप्त हथियार का उपयोग करता है। फिर वह विक्टोरिया की बेटी बाबरा को मुक्त करता है। वे रैनकोर के आदमियों से लड़ने लगते हैं, जबकि डिक और रैनकोर आपस में लड़ रहे होते हैं। हल्क होगन इस अजीब लड़ाई में प्रवेश करता है और एक विशाल व्यक्ति को मारता है। विद्वेष अपने दोनों नकली हाथ खो देता है और डिक द्वारा फंस जाता है। मिसाइल को रोकने के लिए अब केवल 1 मिनट का समय बचा है। डिक रैनकोर के करीब जाता है और अपने विशेष रूप से बनाए गए टाइम बम को चिपका देता है। उन्होंने मौके पर कब्जा करने के लिए सेना को पहले ही बुला लिया है। जल्द ही सेना आती है और क्षेत्र पर कब्जा कर लेती है। डिक वेरोनिक और अन्य लोगों के साथ बाहर जाता है। रैनकोर को लगता है कि वह जीवित रहेगा और मिसाइल दुनिया को खत्म कर देगी। उसकी मिसाइल उड़ान भरती है और अंतरिक्ष में जाती है, जहां डिक के टाइम बम के कारण विस्फोट होता है। दुनिया को विशेष एजेंट द्वारा बचाया जाता है और हर कोई खुश हो जाता है। यह एक सुखद अंत बन जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको फिल्म का सारांश अच्छा लगा होगा। हमारा समर्थन करने के लिए लाइक बटन दबाएं, नीचे अपने विचार कमेंट करें, इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें और यदि आप चाहें तो सब्सक्राइब बटन दबाएं। हम आपको जल्द ही एक और अनोखी फिल्म के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।